नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी को गहरे प्रभावित कर रहा है। पोर्न कंजम्पशन की बढ़ती आदत। क्या आप जानते हैं कि यह लत सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सामाजिक और व्यक्तिगत समस्या बन चुकी है। लोग इस विषय पर बात करने से भी हिचकिचाते हैं। क्या यह समय नहीं आया है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करें और समस्या का समाधान ढूंढें? इस वीडियो का उद्देश्य है इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना, इसके प्रभावों का विश्लेषण करना और संभावित सॉल्यूशंस प्रस्तुत करना। पोर्नोग्राफी का विश्वव्यापी प्रसार और भारत का योगदान। पोर्नोग्राफी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हर दिन दुनिया भर में 115 मिलियन लोग पोर्न वेबसाइट्स का यूज करते हैं। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े यूथ पॉपुलेशन का घर है, अब पोर्न कंजम्पशन के मामले में दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में शामिल है। दुनिया के हर 10 में से एक व्यक्ति हर दिन पोर्न वेबसाइट्स देखता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 70% इंटरनेट यूजर्स कम से कम एक बार पोर्न साइट्स का विजिट करते हैं। पोर्न हब के डेटा के मुताबिक भारत उनके सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। लॉकडाउन के दौरान पोर्न कंजम्पशन में 95% की वृद्धि हुई, जो एक अलार्मिंग ट्रेंड है। रिसर्च दिखाता है कि कई लोग इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते कि वे पोर्न देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस व्यसन के शिकार हैं। पोर्न एडिक्शन के प्रभाव। पोर्न सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक व्यसन बन चुका है। एडिक्शन का मतलब है व्यक्ति का अपने एक्शंस पर नियंत्रण खोना और एक विशियस साइकिल का शिकार होना। पहले जानते हैं इसके मानसिक प्रभाव। डोपामाइन रश। हर बार पोर्न देखने पर ब्रेन में डोपामाइन का उत्सर्जन होता है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड के लिए जिम्मेदार है। इसकी ओवर स्टिम्युलेशन से ब्रेन का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम वीक हो जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन। लगातार पोर्न देखने से व्यक्ति में गिल्ट और शेम की भावना उत्पन्न होती है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनती है। इस गिल्ट के कारण लोग किसी से बात करने में शर्माते हैं और हेल्प लेने से कतराते हैं। फोकस और प्रोडक्टिविटी में कमी। युवा अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय अपने समय का एक बड़ा हिस्सा पोर्न देखने में बिता देते हैं। अब देखते हैं शारीरिक प्रभाव। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष शारीरिक उत्तेजना के बावजूद अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बनाए रखने में असमर्थ होता है। आज की पीढ़ी में, विशेषकर युवाओं में, यह समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसका एक प्रमुख कारण पोर्न इंडस्ट्रियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे का कारण अत्यधिक पोर्नोग्राफी का सेवन। पोर्नोग्राफी बार बार देखने से मस्तिष्क को असली जीवन के बजाय डिजिटल कंटेंट से उत्तेजित होने की आदत हो जाती है। जब व्यक्ति बार बार पोर्नोग्राफी देखता है तो उसका दिमाग एक बहुत उच्च स्तर की उत्तेजना की मांग करता है। वास्तविक जीवन के यौन अनुभव इतने तीव्र या परिपूर्ण नहीं लगते, जिससे मस्तिष्क को उत्तेजित होने में कठिनाई होती है। इस वजह से युवाओं में फिजिकल इंटीमेसी के दौरान उत्तेजना या इरेक्शन बनाए रखने में समस्या उत्पन्न होती है। डोपामाइन रिलीज का असंतुलन। जब व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन रिलीज होता है, जो खुशी और आनंद का अनुभव कराता है। अत्यधिक डोपामाइन रिलीज से दिमाग धीरे धीरे सामान्य यौन अनुभवों के प्रति सुस्त हो जाता है। नतीजतन असली संबंधों में वह उत्तेजना नहीं महसूस होती जो व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखते समय महसूस करता है। समाज पर असर। पोर्नोग्राफी के व्यक्तिगत प्रभाव के साथ ही समाज पर भी गहरा असर होता है। क्राइम रेट में वृद्धि। रिसर्च दिखाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स में वृद्धि हुई है। कल्चरल वैल्यूज का पतन। पोर्न कंटेंट ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज और मॉरल एथिक्स को वीक करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डिमांड के चलते सेक्स ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक संवाद का अभाव। लोग इस विषय पर बात करना पसंद नहीं करते, जो इस प्रॉब्लम को और गहरा बना देता है। डिस्कशन की कमी अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा बाधक है। पोर्न इंडस्ट्री के व्यापक परिणाम। पोर्न इंडस्ट्री के विकास के पीछे जो सच्चाई है वो कई बार भयानक होती है। इलीगल कंटेंट। हर साल थाउजेंड्स इलीगल वीडियोस अपलोड होते हैं जिसमें माइनर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे एक्टर्स को एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का सामना करना पड़ता है। टेक कंपनीज का योगदान।
एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और टारगेटेड एड्स से पोर्न प्लेटफॉर्म्स अपनी रीच और इम्पैक्ट को और बढ़ा रहे हैं। ये कंपनीज इंटेंशनली इस एडिक्शन को एम्पलीफाई करती हैं। इस समस्या का समाधान। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर 1. सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। व्यक्ति को अपने दैनिक आदतों को विश्लेषण करना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरुआत में स्क्रीन टाइम को लिमिट करना एक अच्छा कदम हो सकता है। 2. हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और कंस्ट्रक्टिव हॉबीज को अपनाकर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। एक जर्नल मेंटेन करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। पारिवारिक स्तर पर चैप्टर 1 ओपन कम्युनिकेशन। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खुले संवाद का माहौल क्रिएट करना चाहिए। बच्चों के क्वेश्चंस को समझना और जवाब देना जरूरी है। 2. सेक्स एजुकेशन। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन से बच्चों को हेल्थी और सेफ रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाया जा सकता है। सामाजिक स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन्स। एनजीओज और स्कूल्स को मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे पर खुलकर बात करना जरूरी है। 2. गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के साथ ही ऑनलाइन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। पोर्नोग्राफी की बढ़ती आदत एक गंभीर समस्या है जो हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावित कर रही है। इससे निपटने के लिए हमें मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करना होगा। इस समस्या को सिर्फ बैन करने से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे जरूरी कदम है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य एक सामाजिक सुधार लाना है और आपका योगदान इसमें अमूल्य है।